हर साल 1 जनवरी को जब एक नया वर्ष आता है तो आप इसका स्वागत धूमधाम से करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि कलयुग के पहले दिन का स्वागत कैसे किया गया था और कौन थे वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कलयुग का पहला दिन। कली पुरुष सर्वप्रथम किससे मिला था कलयुग के पहले दिन, और तभी से कली आखिर रहता कहां है और हमें दिखाई क्यों नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। श्री कृष्ण के देह त्याग कर बैकुंठ को लौटते ही द्वापर युग अपने अंतिम क्षणों में पहुंच गया। श्री कृष्ण के अंतिम संदेश को लेकर जब अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे तो पांडवों को भी यह आभास हुआ कि अब उनके दायित्व भी इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें भी निर्वाण की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अतः कलयुग का पहला सूर्योदय होते ही पांडवों ने अपने पौत्र राजकुमार परीक्षित का राज्य अभिषेक करने की घोषणा कर दी। श्री कृष्ण को दिए हुए वचन को निभाने के लिए संकट मोचन हनुमान जी भी राज्य अभिषेक में उपस्थित हुए और राजकुमार परीक्षित को यह आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम पूरी धर्मनिष्ठा से राज्य संभालोगे तब तक कलियुग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। तब निश्चिंत होकर पांडव बंधुओं ने पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। एक श्वान भी रास्ते में उनके साथ हो लिया। स्वर्ग पहुंचने पर यमदूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का अभिवादन किया, लेकिन श्वान को स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर बोले कि यह श्वान भी सभी बाधाओं को पार कर मेरे साथ यहां आया है, इसलिए मैं इसे छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। यह सुनकर उस श्वान के रूप में युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे यमराज उपस्थित हुए और युधिष्ठिर को बताया कि एक श्वान के लिए तुम स्वर्ग का त्याग कर रहे थे। तुम्हारी इस उदारता से मैं प्रसन्न हूं, अतः तुम स्वर्ग गमन के सच्चे अधिकारी हो। इसी प्रकार भूलोक पर महाराज परीक्षित भी सच्चे राजधर्म का पालन करते हुए राजपाट संभाल रहे थे। समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए, किंतु महाराज परीक्षित की धर्मनिष्ठा के कारण कली पुरुष को अर्थात कलियुग को अपना प्रभाव दिखाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। कली पुरुष अधर्म और पाप के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लालायित था, लेकिन महाराज परीक्षित की धर्मनिष्ठा उसका मार्ग रोक रही थी। अब उसे प्रतीक्षा थी तो केवल उस दिन की जब महाराज परीक्षित के हाथों भूल से भी कोई अधर्म हो और कली पुरुष अपना प्रभाव दिखा सके। तब कली पुरुष ने अपनी माया से महाराज परीक्षित को छलने की योजना बनाई। एक दिन जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने वन में गए तब उन्होंने देखा कि एक लाचार एक पांव वाले वृषभ को एक दुष्ट बेरहमी से पीट रहा है। अपने राज्य में पहली बार ऐसा अधर्म होता देख महाराज क्रोध से भर गए। नजदीक जाने पर महाराज परीक्षित ने यह पहचान लिया कि एक पैर वाला वृषभ धर्म पुरुष है, जो इस बात का प्रतीक है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर बचा है, सत्य। अब केवल सत्य के बल पर ही धर्म टिका हुआ है, लेकिन कली पुरुष धर्म के इस एकमात्र चरण को भी अपनी क्रूरता से गिरा देना चाहता है। राजा परीक्षित ने कली पुरुष को दंडित करने के लिए अपने धनुष से निशाना साधा, लेकिन कली पुरुष क्षमा याचना करते हुए बोला कि महाराज, यह मेरा युग है और मैं अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूं। तब राजा परीक्षित ने कली पुरुष को क्षमा करते हुए उसे यह आदेश सुनाया कि तुम्हें मेरे राज्य से जाना होगा और तुम केवल उन 4 स्थानों पर ही वास करोगे जहां मदिरापान, वैश्यावृत्ति, हिंसा और लालच रूपी स्वर्ण होगा। कली जो अवसर चाहता था वह उसे मिल गया।
स्वर्ण में रहने की अनुमति मिलते ही कली पुरुष सबसे पहले राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर ही सवार हो गया। राजा परीक्षित जब शिकार खेलने वन में गए तब प्यास से व्याकुल होकर वे ऋषि शमिक के आश्रम पहुंचे। ऋषि शमिक गहन ध्यान में मग्न थे। राजा की वाणी से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। कली पुरुष जो राजा के मुकुट पे सवार था, उसकी माया से राजा परीक्षित को क्रोध आने लगा। वे ऋषि शमिक के व्यवहार को अपना अपमान समझ बैठे और क्रोधवश उन्होंने ऋषि शमिक पर मृत सर्प डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचे तब अपने पिता के साथ ऐसी अभद्रता करने वाले को जाने बिना ही उन्होंने उसे मृत्यु का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित इस बात से अनजान थे कि उन्हें श्रृंगी ने 7 दिन में तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दे दिया है। जब श्रृंगी स्वयं राजा परीक्षित को यह बताने पहुंचे तो राजा को अपने हाथों हुए अधर्म पर बहुत ग्लानि महसूस हुई और वे महर्षि शुकदेव की शरण में पहुंचे, जिन्होंने राजा परीक्षित को अंतिम 7 दिनों में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और 7वें दिन श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने आकर राजा के प्राण हर लिए। अब कली पुरुष की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उसे यह अपनी सफलता जान पड़ी और उसने अपने अधर्म का विस्तार करना शुरू कर दिया। महाबली हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अमर चिरंजीवी हैं, जिन्होंने श्री राम को यह वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे पृथ्वी पर रहकर धर्म के लिए खड़े रहेंगे। हनुमान जी को जैसे ही यह आभास हुआ कि राजा परीक्षित का धर्मराज समाप्त हो गया है और कली पुरुष ने अपने पूर्ण पैर पसार लिए हैं, उसी क्षण हनुमान जी ने शंखनाद आरंभ किया। ऐसे प्रबल शंखनाद से धरती डोल उठी और कली पुरुष कांप उठा। कली पुरुष हनुमान जी के उस धर्म रूपी शंखनाद को सहन नहीं कर पाया और वह समझ गया कि हनुमान जी के रहते हुए वह कभी पूर्ण अस्तित्व में नहीं आ सकेगा। तभी से कली पुरुष अदृश्य रूप से पाताल में वास करने लगा, जहां उसे किसी का भय ना हो। यह महाबली हनुमान जी का ही प्रभाव है, जिसके कारण कली पुरुष को अपने पूर्ण अस्तित्व में आने में लाखों वर्षों का समय लगेगा। यदि हनुमान जी ना होते तो कली पुरुष कलयुग के आरंभ में ही अधर्म का हाहाकार मचा देता। लेकिन वह जब जब भी यह प्रयास करता है तब तब महाबलशाली पवन पुत्र रामदूत हनुमान उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते हैं और कली उल्टे पांव लौट जाता है।